Hello and welcome to my channel Study Chit Chat. We are learning how to write Hindi letters. हम सीख रहे हैं हिंदी वर्णों को लिखना. इसमें आज हम करेंगे द से दवात, जैसे इंक पॉट होता है दवात. द से दर्जी, दर्जी टेलर हु सीव्स आवर क्लोथ्स, दर्जी जो हमारे कपड़े सीता है. द बनाना सीखेंगे. द से पहले अगर आपने ट ठ ढ वाले वीडियोस देख लिए हैं तो आप इसकी बनावट को आसानी से सिखा पाएंगे और बच्चे सीख पाएंगे. यदि नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पहले ट ठ ढ के वीडियोज़ देख लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं द को बनाना. तो एक बार मैं ट और ठ यहाँ पर जल्दी से बता रही हूँ. आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये हमने ट बनाया था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अ बैकवर्ड कर्व, ये थर्ड लाइन को टच करते हुए. ठ में हमने इसी को यहाँ से ऐसे बैकवर्ड कर्व से ज्वाइन कर दिया था. ढ के लिए हमने क्या किया था, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड एक कर्व जो इसको थर्ड लाइन को टच करेगा एंड दिस सामना सामना छोड़ देते हैं तो ट हो जाता है. और यहाँ से हमने एक लूप ले लिया था नीचे तक, तो ये हो गया था ढ. ठीक है, अब देखते हैं द कैसे करना है. द में थोड़ा सा डिफरेंस है. Again, from out of these 5 lines we write all the letters on these middle 3 lines. So we will start with the first line out of these 3 lines. Again, a small standing line, very small standing line, which should start from the first line and it will be till the middle of the first and the second line. It should not touch the second line. तो यहाँ and then we will make a sleeping line. And then sleeping line, a forward curve, but this time this curve should not go till the third line, rather this curve should go only between the second and third line. So it should come like this and then amna samna. The only difference between this formation and t is that t mein we did in the t, we start from the first line, a baby's standing line, a sleeping line, and then a forward curve was like this way. It was touching the third line. द के लिए हमें इन दोनों के बीच में we will for the what will we do, we will keep the forward curve in such a way that it should be in the middle of the second and third line, and from here we will make a very small loop like dh, and then this loop will touch in a slanting line. This loop will touch like a slanting line and it will touch the third line. So this way we will make letter द. फिर से एक बार देख लेते हैं. हमने ट के लिए यहाँ ओके द स्टार्ट करते हैं. हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेनी है. फर्स्ट लाइन से लेके कहाँ तक आएगी, वो मिडल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, इनके बीच तक आएगी. बस इतनी ही हमने स्टैंडिंग लाइन बनानी है. फिर हमने क्या करना है, एक स्लीपिंग लाइन लेनी है. स्लीपिंग लाइन को लेने के बाद हमने ये जो कर्व लेना है, फॉरवर्ड कर्व. ट में हम इसी कर्व को कैसे बना रहे थे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड दिस फॉरवर्ड कर्व शुड टच द थर्ड लाइन. यहाँ पर हम थर्ड लाइन को टच करा रहे थे. अभी द के लिए हमें थर्ड लाइन टच नहीं करनी है. सेम वे में ये कर्व लाना है, लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन के बीच तक रहेगा. और इतना कर्व लाना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, दीज 2 पॉइंट्स शुड बी फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे का आमना सामना ऐसे. और फिर यहाँ से हमने ढ की तरह से एक लूप लेना है और इस लूप को अगेन कंटिन्यू करना है थर्ड लाइन तक. ये लूप लिया और एक स्लैंटिंग लाइन से थर्ड लाइन तक टच किया. ये बन गया द. ठीक है. अब इसमें गलतियाँ वही हो सकती हैं कि पहली बात तो अगर आपने इसको नीचे तक टच करके ऐसे बनाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अगर आपने इसको इस तरीके से तो बना लिया, ये भी सही बना लिया है ना, लेकिन वही है कि स्लैंटिंग लाइन नीचे तक चली गई तो भी रॉन्ग हो जाएगा. तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है. ढ हमारा नीचे तक आया था, बस एक तरह से इतने पोर्शन को हमने थोड़ा सा ऊपर को कर दिया है ना, यही किया है ना.
फिर से देख लेते हैं। बेबी स्टैंडिंग लाइन विच विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से आएगी मिडिल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड तक, यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन लेंगे, वी टेक अ स्लीपिंग लाइन एंड देन अ फॉरवर्ड कर्व। नाउ दिस टाइम दिस फॉरवर्ड कर्व शुड नॉट टच द थर्ड लाइन। अब जो फॉरवर्ड कर्व बना रहे हैं ये इस तरह से बनाना है जो थर्ड लाइन को टच नहीं करेगा, बल्कि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच तक रहेगा। इट विल स्टे बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड लाइन एंड दीज 2 पॉइंट्स शुड बी फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे का आमना सामना। यहाँ तक आ गए, ढ की तरह लूप बना दिया छोटा सा। इस लूप से हमने फिर इसको कंटिन्यू करना है नीचे तक, और ये जो स्लैंटिंग लाइन बनाई या इस लूप को ही कह दें, बस सिंपली स्लैंटिंग लाइन के साथ करना है। अच्छा, एक चीज़ और, ओके पहले ये स्लैंटिंग लाइन के साथ नीचे हमने थर्ड लाइन तक टच कर दिया एंड ऊपर से पूरे के ऊपर स्लीपिंग लाइन आ गई, बन गया ध। एक और गलती यहाँ पर हो सकती है कि आपने ये सब तो ठीक बनाया, ध्यान से देखिए, ये सब तो ठीक बनाया, ये भी बनाया, यहाँ भी बनाया, लेकिन आपने कुछ इस तरह का इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया, तो ये रॉन्ग है। या एक चीज़ और कि आपने यहाँ से बनाया, इसको बनाया, सीधा किया, लेकिन यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन आपने इस तरह का इधर की तरफ स्लैंटिंग आपने बना दिया, ये तो ये भी रॉन्ग है। तो ये हमें ध्यान देना है, हमें कर्व करना है राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। ये जैसे राइट हैंड साइड की तरफ हमें स्लैंटिंग लाइन को लेना है। आई होप द फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ड the is clear to you. I hope you are watching my videos, you are enjoying watching my videos, and you are learning something from these. Thank you for watching the videos. Thank you for subscribing my channel. My channel is Study Chit Chat. Thank you. Bye bye.